ऋषभ पंत कमाएंगे सबसे ज्यादा पैसे, ये तो सबको पता था, लेकिन क्या वो जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स में? ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। तो आई डू फील कि ऋषभ पंत द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एलएसजी का बन गए हैं हिस्सा, यानी कि मुझे तो लग रहा है भैया बाजी मार लिया इन्होंने, क्योंकि ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, ऐसे अगर आपके हो 3, 4 और 5 तो बॉलर्स क्या करेंगे, क्योंकि बैटर मचाएंगे तबाही। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एलएसजी की टीम के बारे में हम थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं फॉर अ सिंपल रीजन कि भाई ऋषभ पंत इनके पास है यार। मतलब ऑनेस्टली आप सच्ची हैंड टू हार्ट, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि सबसे महंगे बिकेंगे, हमने कहा था, सबने कहा था, आई एम नॉट दी ओनली वन, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट, तो वो बिके, बिकना था उन्होंने। अभी इस ऑक्शन के नहीं, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, और भी महंगे बन जाते अगर पंजाब का इनमें इंटरेस्ट होता तो, या फिर इनका नाम श्रेयस अय्यर से पहले आ जाता तो हो सकता है कि पंजाब शायद उनके लिए जा रही होती, फिर उतने पैसे खर्च नहीं करती, मतलब उतने पैसे बचे होते। अभी पैसे खर्च हो गए थे ना, क्योंकि श्रेयस ले लिया, अब आप श्रेयस ले लो और आपको पंत मिल जाए, ये होने वाला नहीं था, ये दिल्ली ने बहुत पहले कर लिया था, तो यहां तो संभव नहीं होने वाला था। अब जब उनके वो बाहर हो गए गेम से, तो ऋषभ पंत जो थे वो रेंज में आए। एक समय तो ऐसा लगा कि 20-22 करोड़ में बिक भी जाएंगे, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 20.75 इफ आई रिमेंबर करेक्टली पे बोली खत्म हो गई थी, लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल चुके थे। बट देन आरटीएम जाते हैं दिल्ली के पास, और सब सोच रहे थे एकदम विद बेटेड ब्रेथ कि यार ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत ने इतना पब्लिकली इस बारे में बात की है कि पैसों का कुछ हमारे प्रॉब्लम नहीं थी, हमने फिर भी डिसाइड किया कि वी नीड टू पार्ट वेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगा था शायद नहीं जाएंगे, पर वो उठाते हैं राइट टू मैच कार्ड। नाउ द बॉल वॉज इन लखनऊ सुपर जायंट्स कोर्ट कि भाई अब क्या करेंगे आप, क्योंकि उनके पास एक खिलाड़ी था जिसको आरटीएम वो करना चाहते थे कि स्टॉइनिस हमारे पास किस तरीके से वापस आ जाए, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर। पर अगर आप ऋषभ पंत के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दो, 20-21 तक आपकी रेंज में थे, क्योंकि आपके पास 69 करोड़ थे, लेकिन अगर कहीं 30 के करीब गए तो, पर अगर नहीं गए तो अगर आखिरी बिड थी, फाइनल बिड, दे रेज्ड इट टू 27। आई मीन बिलीव इट और नॉट। और फिर दिल्ली ने कहा नहीं, देखिए हम नहीं खरीद पाए हैं श्रेयस को भी, 26 से जैसे ऊपर गए वो, हम यहाँ पे नहीं खरीद पाएंगे ऋषभ पंत को भी, उन्होंने उनको भी जाने दिया। सो दिल्लीज लॉस वाज एक्चुअली लखनऊ सुपर जायंट्स गेन। तो 27 करोड़ में खिलाड़ी ऐसा लगता है कि थोड़े ज़्यादा महंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज यही बात एक्चुअली संजीव गोयनका जी ने भी कही कि देखिए महंगे तो हैं, देयर इज नो डाउट, मे बी हमने थोड़ा सा जितना बजट किया था उससे ज़्यादा हो गए हैं, बट दिस इज ऋषभ पंत। बट यू नो वेयर दे एक्चुअली, वो जो बाजी कहाँ मारी है, बाजी ऋषभ पंत में नहीं, जैसे ही उनको मिचेल मार्श 3 आई टेल यू, मैं लेके आया था पूरा, मैं चिट्ठा लाया उस साथ में कि कितने पैसों में ऋषभ पंत के साथ मिले हैं मिचेल मार्श, ओनली 3.4 करोड़। तो अगर आपको बताया जाए कि 30.4 करोड़ में आपको ऋषभ पंत और मिचेल मार्श मिल जाएंगे, आप कहेंगे ले लो अभी क्या अभी लो, बिल्कुल लेना चाहिए। और वही इन्होंने किया, क्योंकि मिचेल मार्श मुझे तो लगा था पर्सनली कि ये 10, 12, 14, 15 करोड़ के भी हो सकते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर है, ऊपर बैटिंग करेंगे, थोड़ी सी बॉलिंग करेंगे, आई मीन इज क्वालिटी राइट। बट किसी को ऐसा लगा नहीं, एंड इट वाज अ स्टील। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी वैल्यू बाय जो हुई है, एक्सपेंसिव बाय इज ऑफ कोर्स ऋषभ पंत, लेकिन जो सबसे बढ़िया जो वैल्यू बाय है वो है मिचेल मार्श, एंड वो उनकी टीम में जा चुके हैं। उसके बाद भी दे डिडंट स्टॉप ना, उससे पहले आ गए थे डेविड मिलर पे खर्च किए 7.5 करोड़। नाउ इमेजिन आपके 3, 4 और 5 पे तीनों लेफ्टी हैं, एक होते हैं ऋषभ पंत, फिर आते हैं निकोलस पूरन, उसके बाद आते हैं डेविड मिलर। बॉलर्स कहाँ डालोगे बॉल यार? और अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑफ स्पिनर डाल के आप बच जाएंगे, तो ऋषभ पंत और निकोलस पूरन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और मिलर भी कोई ऐसे तो है नहीं, नॉविस तो है नहीं, और कितने ही ऑफ स्पिनर है पूरे आईपीएल में, आपको दिखेंगे एक रविचंद्रन अश्विन, दूसरे दिखेंगे आपको वॉशिंगटन सुंदर, हो सकता है वॉशिनी इसी टीम में वापस भी आ जाए, फॉर ऑल वी नो राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इस टीम को कुछ ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उसके बाद दे डिडंट स्टॉप देयर, एडन मार्करम वो बैकअप के रूप में मुझे लग रहा है रख लिया है कि शायद खिला तो नहीं पाएंगे, एंड आई विल टेल यू व्हाई, कि 4 ओवरसीज के अंदर अभी एक फास्ट बॉलर चाहिए ओवरसीज का। ये गए, काफ़ी गए, जॉश हेजलवुड के पीछे भी गए, कोशिश कर रहे थे कि हमारी टीम में आ जाए, पर वो आ नहीं पाए। तो एक वहाँ पे फास्ट बॉलर ओवरसीज, डेविड मिलर, निकोलस पूरन एंड मिचेल मार्श, ये आपके 4 ओवरसीज हो गए, यानी कि एक फास्ट बॉलर ओवरसीज अभी भी चाहिए। बट देन इंडियन फास्ट बॉलर इन्होंने लिया, दे वेंट आफ्टर अ फ्यू पीपल, पर आवेश खान को 9.75 करोड़ में ऑलरेडी ले चुके हैं। ये पहले भी इस टीम का हिस्सा रहे थे। ये जाते हैं आरआर की तरफ, देवदत्त पाटिकल आते हैं इस तरफ, और देवदत्त पाटिकल का
एक्चुअली अच्छा नहीं रहा था समय। तो आवेश खान को यहाँ ले लिया, जिनके स्टॉक्स हैव रिजन अ लिटिल। राजस्थान में उन्होंने अच्छा किया था, तभी 9.75 करोड़ में बिके। और अब्दुल समाद के रूप में वो जो लोअर मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम रही है, आयुष बदौनी से काम उन्होंने करवाया, लेकिन आयुष बदौनी शुड बी बैटिंग अ लिटिल हायर, मे बी फ्लोटर के रूप में खेल सकते हैं। पर अब्दुल समाद अगर खेलते हैं तो फिर वो लोअर राउंड दी ऑर्डर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी फॉर्म में है। कुल मिला के आई थिंक LSG हैज डन वेल, अभी तक के लिए अच्छा किया है। पैसे अभी भी बचे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पैसे अभी भी बचे हैं और खिलाड़ी बहुत बचे हैं यार। दिस इज इनक्रेडिबल द नंबर ऑफ पीपल जो अभी नहीं आए हैं। उसमें दीपक चहर भी है, उसमें भुवनेश्वर कुमार भी हैं, उसमें मुकेश कुमार भी हैं, उसमें तुषार देशपांडे भी हैं, उसमें शार्दुल ठाकुर भी हैं, उसमें वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, उसमें मार्को यानसन भी है, जराल कोएत्जे भी हैं। आई मीन देयर इज सैम करन भी हैं, देयर इज प्लेंटी एंड मोर। अभी दुष्मंता चमीरा आएंगे, मधुशंका आएंगे, तुषारा आएंगे। मुझे लगता है कि जितने पैसे बचे हैं उसमें फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, आई मीन द लिस्ट इज एंडलेस। तो भारतीय भी हैं, ओवरसीज भी हैं। एक तो चाहिए होगा अभी भी स्पिनर, और क्योंकि अभी स्पिनर नहीं खरीदा है, एक रवि बिश्नोई है, पर उनके साथ किसी और को तो रखना पड़ेगा। तो वो एक और भारतीय की तरफ जा सकते हैं, वरना अलग जनफर को भी रख सकते हैं। और 2 ओवरसीज बॉलर्स मैं सोच रहा हूँ, फास्ट बॉलर्स, एक गन फास्ट बॉलर जो 14 मैच खेले, और एक उनका बैकअप फास्ट बॉलर जो कंडीशंस अप्लाई, मौका लगा तो खिला लो, नहीं तो जाने दो। और क्योंकि पैसे हैं, आई थिंक LSG इज ऑल सेट टू हैव अ ग्रेट ऑक्शन। डे 1 मेरे विचार में अच्छा रहा है, डे 2 अगर वैसा ही रहा तो दिल एक्चुअली से मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। चलो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और मुझे नोटिफिकेशन की घंटी बजाने के बाद बताना कि ये जो LSG का ऑक्शन रहा है, आप इससे कितने संतुष्ट हैं। इफ़ यू आर एन LSG फैन, एक्चुअली यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, तो फैन तो आप होंगे, इनके फैंस भी सबसे ज़्यादा होने चाहिए लॉजिकली। तो फिर आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि आर यू हैप्पी, आर यू अनहैप्पी, सेकंड डे किस किस को खरीदना चाहिए वो भी ज़रा बता ही दो। क्या पता LSG वाले पढ़ ही लें हमारे कमेंट सेक्शन को, यू नेवर नो।